आज हम MS वर्ड में न्यू क्लास में आ चुके हैं, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फाइल को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे MS वर्ड ओपन है, हम चाहते हैं एक्सेल चलाना, पावर पॉइंट, MS वर्ड, कोई भी मतलब इसके ऊपर आप चला सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर टेस्ट फ्रॉम फाइल, किस तरीके से हम कोई भी फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करके कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद सिम्बॉल्स बहुत सारे सिम्बॉल्स होंगे जो आपके कॉपीराइट्स होंगे पहले से ही, उनको हम यहाँ पे किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कीबोर्ड की सहायता से। तो यहाँ पे हम आज आपको सिखाने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, जिससे हम जो वीडियो क्रिएट करेंगे वो आपके पास सबसे पहले प्राप्त होगी, जिससे आपको सबसे पहले क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले कि MS वर्ड किस तरीके से ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, देन आपका यहाँ पे सामने एक्सेस हो रहा है तो ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, देन उसके बाद अपना वर्ड ओपन हो जाएगा। या फिर ऑल प्रोग्राम में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, जो भी आप वर्जन चला रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका MS वर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आज हम इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्या सिखाने वाले, ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम यहाँ पे MS वर्ड के अंदर फाइल को ओपन करके बैठे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारा MS वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट की सहायता से हम एक्सेल पे काम करें और वो डेटा हमारा पूरा कहाँ पे आ जाए, MS वर्ड के अंदर आ जाए। तो हम देखो किस तरीके से काम करेंगे, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के जाने के बाद आपको पहुँचना है किस पर, टेस्ट में। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक टेस्ट फ्रॉम फाइल होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है हमें सबसे पहले, ठीक है। तो ये फाइल हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो आपको हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले हम कर्सर हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, कहाँ पे, ये हमारा कर्सर यहाँ पे पेज के अंदर बिलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर गए, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ओपन होके आएगा। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है जो आप ऑब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, आप जिसमें काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे हम डायरेक्टली MS वर्ड पर एक्सेल चलाना चाहते हैं तो एक्सेल की फाइल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 9/7 2003 का वर्कशीट हमने ओपन कर लिया। देन उसके बाद हमें ओके करना है, ओके करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, देन उसके बाद आपका प्रोसेस ओपन होगा, आपकी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, किसकी, MS एक्सेल की, जिसके अंदर हम काम करेंगे। को कार्य करने के बाद वो आपका डेटा कहाँ पहुँचेगा, MS वर्ड में। तो हमारी ये फ़ाइल खुल चुकी है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पे ओपन होके आ गई है। ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, नेम NAME, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम लिख लेते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं हम क्लास, उसका क्लास। तो इस तरीके के डेटा को हमने यहाँ पे बना लिया। अब डेटा को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं किस तरीके से ये काम करेगा, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डेटा को हमने बनाया, बनाने के बाद इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं, जिससे जो डेटा हम बनाएंगे वो प्रॉपर तरीके से हमारे डेटा यहाँ पे अरेंज होकर के आ जाएगा। इसको जैसे डार्क वगैरह करना है तो सिलेक्ट करके डार्क वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्ट में जा करके। जैसे भी साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, आपको जिससे इफेक्टिव लगेगा आपको जो क्रिएट बन रही है टेबल, ठीक है। और ये हमने बनाने के बाद यहाँ पे क्या कर लिया, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने यहाँ पे रखा कोई भी एक नाम रख लिया, जैसे DHARMENDRA,
तो हमने नाम रखा, नाम रखने के बाद हमारा नाम आधा चला जा रहा है दूसरी लाइन में, तो उसको शिफ्टिंग कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दिया, जैसे मान के चलो 1/6, ठीक है, 1/6 दिया और यहाँ पे हमने दे दिया 96। तो इस तरीके से हम डेट को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे तो आपका डेट सही आ जाएगा प्रॉपर। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर लिखा। ग्वालियर लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया, मान के चलो MCA। तो मैंने क्लास यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दिया। तो इस तरीके के डेटा को आप बना के प्रॉपर तरीके से आप अपने डेटा के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा को लेकर के। तो मैंने एक सीट यहाँ पे फिल कर ली है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। और देन उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, जिससे आपको सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आपको डेटा प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। और इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं कॉलम एंड रो को सही अच्छे से प्रॉपर तरीके से। अब आप देख रहे होंगे तो आपका बिल्कुल डेटा ऐसा दिखाई दे रहा होगा जैसे हमने बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से बनाया है, उस टाइप का डेटा सही दिख रहा है। इसको थोड़ा सा कैपिटल ले लेते हैं MCA, ठीक है। ग्वालियर का फर्स्ट कैरेक्टर हम कैपिटल ले लेते हैं GWALIOR, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद हम चाहते हैं कि ये डेटा और भी इसी के अंदर आना चाहिए, तो आप उन्हें यहाँ पे ऐसे कॉपी करके ले सकते हैं, तो वही डेटा हमारा डिफ़ाइन हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, आराम से पूरा फिल हो जाता है डेटा, ठीक है। मैंने एक ही नाम ले लिया, आप अपने अनुसार डेटा को फिल कर सकते हैं। जैसा भी आप अपने डेटा को फिल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा ये साइज़ मैंने इंक्रीज किया था, उसको प्रॉपर कर देते हैं, जिससे हमारी जो टेबल बनी है बस ओनली उतनी ही दिखाई दे, किसी ज़्यादा टेबल ना दिखाई दे। अब ये हमारी टेबल एक्सेल के अंदर काम कर रही थी, अब हमें ये टेबल MS वर्ड पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ ये खाली ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकते हैं या नीचे ब्लैंक पेज पे, तो कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा। देन उसके बाद मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई, किसके अंदर, ये एक्सेल के अंदर। तो जैसे ही हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई एक्सेल के अंदर, और हमारी जो काम अब आ गया कहाँ पे, हम यूज कर रहे हैं इसको MS वर्ड में। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई भी डेटा को यहाँ से एक्सेस करेंगे, देन उसके बाद हमारा कार्य हो जाएगा। और ये समझ में आपको आ गया होगा प्रॉपर। अब आपको हम दूसरी टेबल को यूज करके दिखाते हैं कोई और वर्ड को। जैसे मान के चलो मैंने फिर ऑब्जेक्ट के अंदर गया, ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद फिर मैंने चॉइस किया, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और देख लेते हैं, जैसे पावर पॉइंट देख लेते हैं। ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने क्लिक कर लिया, क्योंकि MS वर्ड पे है। तो ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आसान तरीके से ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन करके आप यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस करके यूज कर सकते हैं काम को। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस लेता है ओपन होने में। तो आप देख लीजिए पावर पॉइंट ओपन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये पावर पॉइंट ओपन हो गया है, जिसमें हम लिखना चाहते हैं, जैसे टाइटल दिया है सबसे पहले, तो टाइटल में मैंने अपना नाम दे दिया, और सब टाइटल में मैंने दे दिया यहाँ पे SIR 91। तो इस तरीके के डेटा को यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर दिया। इसको हाईलाइट वगैरह करना है तो यहाँ पे अपन डार्क वगैरह कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा भी कलर आपको डिफ़ाइन करना है वो यहाँ से जा कर के आपको कलर डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। साइज़ वगैरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा भी आपको साइज़ देना है तो अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं उस साइज़ को। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब जैसे ये डिफ़ाइन करने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें एनिमेशन किया, कोई भी एनिमेशन किया, कस्टम में जा कर के इसको इफ़ेक्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो वो आपका इफ़ेक्ट शो करके आ रहा है। तो ये यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर, बट हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, जा कर के इसको सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम पावर पॉइंट में, क्योंकि किसके थ्रू जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहा है। देखो ये मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो डेटा के अंदर यहाँ पे जैसे चल के बता रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एनिमेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि पावर पॉइंट में सभी के अंदर एनिमेशन वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे हमारा एक्सेस होकर के दिखा रहा है, ठीक है। देखो आ रहा है चल के। इस तरीके के एनिमेशन को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कोई भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से ड्रॉ करके बनाते हैं वो
को भी प्रेजेंटेशन के अंदर जा कर के। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डेटा को एक्सेस कर पाते हैं प्रॉपर ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि इस तरीके के डेटा को हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो आपका डेटा कैसा हो जाएगा, वो वहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाया तो थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, मैंने ये चॉइस करके दिखा दिया आपको, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और देन उसके बाद ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक प्ले बटन होता है जिस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डेटा पूरा चल के आएगा जो तक अभी हमने इसमें एक्सेस यूज किया है पूरा डेटा के अंदर। तो जैसे चल के आ रहा था वो आपको दिखाई दे रहा है। एक बार और देख लीजिए, जो हमने यूज करे वो आपके यहाँ सामने यूज हो जाएंगे, हो रहे हैं। तो जैसे भी आप यूज करेंगे आप कर सकते हैं। और देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर दूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ, कहाँ से, यहाँ से। तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा और जिस पे हम काम कर रहे थे वो डेटा हमारा बचेगा ओनली। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हटा जाएगा। हटाने के बाद हमारा डेटा कहाँ पे आ चुका है, ये तुरंत आपका जो MS वर्ड में हम काम कर रहे थे उसी के अंदर हमारा डेटा ये डिफ़ाइन हो चुका है। तो ऐसे ही डेटा को आप बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से ये डेटा को डिफ़ाइन करके बना सकते हैं कोई भी डेटा के अंदर पार्ट के जा कर के। ठीक है, तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है इस तरीके के। तो आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरीके से डेटा को डिफ़ाइन हुआ। डेटा डिफ़ाइन होने के बाद आपका शो हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पावर पॉइंट हमने वहाँ से क्रॉस करने के बाद ये डेटा हमारा यहाँ पे शो हो गया, किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर जो हम काम कर रहे थे। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को अपन वहाँ से एक्सेस करके ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद, और फिर नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं। यहाँ पे एक और पार्ट है जिसी के अंदर, किसके अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है एक और टेस्ट फ्रॉम फाइल, ये सेकंड पार्ट है हमारा। टेस्ट फ्रॉम फाइल किस तरीके से काम करता है, तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक और टेस्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ से कोई भी फाइल को तुरंत ही कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस फाइल के अंदर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डेटा को ओपन करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो आपके जो भी डेटा आपकी फ़ाइल, जैसे MS वर्ड में या पावर पॉइंट का कोई भी वर्ड आपका यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं बहुत ही आसान प्रॉपर तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कोई फ़ाइल रखी हैं, उनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करती है। तो जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे बहुत सारी ये फाइल्स रखी हैं, तो एक कोई मैंने फाइल्स यहाँ से सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया तो पूरा डेटा यहाँ पे आपको कॉपी हो गया। देखो हो चुका है, कॉपी आपका डेटा हो चुका है। जो भी डेटा इसके अंदर लिखा था वो तुरंत आ चुका है, ये आ चुका है। इस तरीके की डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से, ऑब्जेक्ट के अंदर टेस्ट फ्रॉम फाइल से। और इसको मैं हटा देता हूँ Ctrl+Z की सहायता से, और मैं यहाँ पे एक और फाइल को एक्सेस करके दिखाता हूँ। जैसे टेस्ट फ्रॉम फाइल लिखा है उस पर क्लिक करना है ऑब्जेक्ट के बाद। देन उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस करना है, जो भी आपको फ़ाइल सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से फ़ाइल को एक्सेस कर लेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, हम अपने रिज्यूम को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमने रिज्यूम को कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे हमने जो कॉपी किया वो डेटा हमारा यहाँ पे देखो तुरंत आ चुका है। तो ये इस तरीके से कोई भी फ़ाइल को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, इंसर्ट टैब में जा कर के, टेस्ट फ्रॉम फाइल में जा कर के। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे अपना बना के रखा था एक रिज्यूम, वो मैंने यहाँ पे बना के आपको कॉपी करके दिखा दिया यहाँ पे। तो ये आपको ऑब्जेक्ट वाले दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों पार्ट थे। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया दो चीज़ें, जिसके अंदर आपका बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे जिसमें आप चॉइस करके कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते थे। जैसे मैंने आपको एक्सेल और पावर पॉइंट पे दिखाया उस तरीके से। देन उसके बाद टेस्ट फ्रॉम फाइल्स के द्वारा मैंने कोई भी फाइल्स को कॉपी करके आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, तो वो बहुत ही आसान तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको सही समझ में आ गए होंगे। ऑब्जेक्ट आपका पूरा फिनिश हो गया। ये एम्बेडेड पार्ट होता है, जब हमको ज़रूरत होती है उस पार्ट को हम एक्सेस कर लिया जाता है। वैसे हमें ज़रूरत नहीं होती है तब तक वो आपके लिए एक तरीके से एम्बेडेड बन के रखता है, मतलब वो सिक्योर रहता है डेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हमने अभी क्या किया था, इसको फाइल को एक कॉपी किया था, Ctrl+Z की सहायता से इसको हमने हटा दिया। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स मीन्स क्या होता है, जैसे कभी कभी कुछ सिम्बॉल्स ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जो आपके कीबोर्ड पर नहीं होते हैं, बट हमें
यूज करना होता है तो उस सिम्बॉल्स को किस तरीके से एक्सेस करना होता है वो देख लीजिए। MS वर्ड में सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर लास्ट में आपको ये सिम्बॉल्स पार्ट दिख रहा है। सिम्बॉल्स पार्ट के अंदर सिम्बॉल्स में जाना है तो यहाँ पे मोर देन सिम्बॉल्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मोर देन सिम्बॉल्स मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं, तो जिस तरीके के यहाँ पे सिम्बॉल चाहिए उस तरीके का हम डिफाइन करके ले सकते हैं। तो अभी हमें कर्सर यहाँ पर रखा है। कर्सर रखने के बाद इस पर क्लिक करना है, सिम्बॉल पे, मोर देन सिम्बॉल पे जाना है और यहाँ पे अपने अनुसार चॉइस करना है, हिंदी, इंग्लिश, जैसा भी पार्ट आप यूज करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज में, उस टाइप का हमारा सिम्बॉल्स यहाँ पे डिफाइन करके शो कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे सिम्बॉल्स रखे हैं, जैसे डॉट का रखा है, डॉट लेना है, हैंड्स की रखे हैं, हैंड टाइप का रखना है। तो जैसा भी आपको यहाँ पे चॉइस करना है इस टाइप के आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मान के चलो हमें ये सिम्बॉल लेना है, तो जैसे मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद वो सिम्बॉल हमारा कहाँ पे आ गया? ये आ चुका है, आ गया। तो इस तरीके के डेटा को हम बड़ी आसान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं सिम्बॉल्स के अनुसार। जैसे मान के चलो कोई और भी सिम्बॉल है, जैसे यहाँ पे इसको हटा देते हैं, टेलीफोनिक का लेना है तो टेलीफोन टाइप का ले सकते हैं सिम्बॉल्स। तो ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं आप बहुत ही, और उसको साइज वगैरह बड़ा करना है, छोटा करना है तो यहाँ पे जा कर के आप अपने अनुसार डिफाइन करके दिखा सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये मैंने हटा देता हूँ। और यहाँ पे और सिम्बॉल हैं उनको भी मैं यहाँ पे एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से एक टेलीफोन है, वो भी यहाँ पे हम एक्सेस करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम को जैसा भी कोई भी सिम्बॉल चाहिए तो हम यहाँ से बड़े आसान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इंसर्ट सिम्बॉल के अंदर जा कर के। ठीक है, चाहे वो आपका मैथ से रिलेटेड हो, चाहे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो, बट आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना होगा, देन उसके बाद ही आपका यहाँ पे मिलेगा। हिंदी में है तो हिंदी में मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है, देन उसके बाद इंसर्ट करना है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज इसलिए की जाती हैं, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे हमें यूज करना होता है, सबसे ज़्यादा यूजफुल इसलिए है। तो जैसा भी आपको टाइप चाहिए उस टाइप का हमारा डेटा यहाँ सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यूज करना है, यूज करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट का आपको सिम्बॉल चाहिए तो कॉपीराइट का आप डायरेक्टली बना सकते हैं सिलेक्ट करके, तो ये कॉपीराइट का आपका सिम्बॉल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिम्बॉल की सहायता से आप कोई भी पॉइंट को यहाँ से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लेना चाहते हैं। जैसे आपको स्पीकर टाइप का चाहिए तो स्पीकर टाइप का ले सकते हैं, जैसे स्पीकर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा भी आपको सिम्बॉल चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे सिम्बॉल ले सकते हैं, और बहुत सारे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जैसा भी चाहिए आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस आपके ऊपर होता है कि आपको किस टाइप का सिम्बॉल्स सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स सिलेक्ट करके दिखाए। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जिससे बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। जैसे एक सिम्बॉल्स और इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई आपका घर का दिखा देते हैं, जैसे घर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब मान के चलो हमें कोई एक सिम्बॉल लेना है और उस सिम्बॉल को बार बार यूज करना है, तो वो सिम्बॉल्स कैसे लिया जाएगा। जैसे मान के चलो हम एक सिम्बॉल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा सिम्बॉल देख लो जो अपने काम बिल्कुल जाना आ चुके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी देख लेते हैं कोई अलग अलग पार्ट में। अरे ये तो 0 पॉइंट पे आ गया। जैसे मैंने ये एक्सेस कर लिया, अब मुझे जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे ये वाला एरो है, ये एरो मुझे जाना यूज करना है, ये वाला, ये क्रॉस और राइट, ये पॉइंट चाहिए हमें, क्रॉस और राइट दोनों चाहिए। तो किस तरीके से हम जाना यूज कर पाएंगे। तो क्रॉस वाले को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है शॉर्टकट की, शॉर्टकट की पे जाएंगे और यहाँ पे हम शॉर्टकट की बना लेते हैं। कंट्रोल की सहायता से नंबर की 1 प्रेस कर दी मैंने, तो ये हमारी क्या हो गई, नंबर 1 की प्रेस हो गई। और इसको दूसरे को मैंने सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की पे जा करके इसको कंट्रोल की सहायता से 2 करके बना लेते हैं नंबर की को, और असाइन करके क्लोज कर देते हैं। अब हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें ओनली किसको यूज करना है, नंबर की को करना है। किससे, कंट्रोल प्लस के साथ में नंबर की 1 प्रेस किया तो हमारा ये सिंबल आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा कंट्रोल +2 किया
तो हमारा ये सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके के सिंबल को डिफाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट की यूज करना है। देन उसके बाद Ctrl+1 प्रेस कर रहे हैं तो 1 पे ये आ रहा है, 2 प्रेस कर रहे हैं तो 2 पे आपका राइट लग के आएगा। तो इस तरीके के डिफाइन डेटा को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे और भी सिम्बॉल्स हैं तो यहाँ पे आप अपने अनुसार चॉइस करके बना सकते हैं, जैसा भी आपको चॉइस चाहिए उस टाइप का यहाँ पे बना सकते हैं। एक बार और दिखा देते हैं शॉर्टकट की को, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको ये CPU वाला फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शॉर्टकट की पे गए। शॉर्टकट की पे जाना है, कंट्रोल की सहायता से मैंने 3 नंबर को प्रेस कर लिया, नंबर की को। देन उसके बाद असाइन करेंगे, असाइन करके क्लिक करेंगे, क्लोज कर दिया जाएगा। और उसको यहाँ पे मैंने कंट्रोल्स की सहायता से 3 बटन को प्रेस किया तो आपका CPU आता चला जा रहा है। तो जितनी बार टाइम से आप क्लिक करेंगे कंट्रोल की सहायता से तो आपका वो डेटा यहाँ पे डिफाइन होकर के आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सिम्बॉल्स हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं कोई भी शॉर्टकट की, ठीक है। तो जो मैंने आपको डिफाइन करके बताया था 1 2 पे और 1 पे क्रॉस और 2 पे और 3 पे ये आपका CPU। तो ये समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना बहुत है समझाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको नया कुछ सिखाएंगे। तब तक के लिए आप सारी वीडियो को वॉच करते रहें और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।